हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने जैसे लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशतता परसेंटेज या सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको यदि बेसिक क्लियर है तो आप क्या करेंगे, ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रिक जो है वो क्या है, बेसिक से ही बने हैं। क्योंकि बेसिक में जो हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, बेसिक तरीके से, तो उसके कुछ स्टेप को क्या गायब कर दिया जाता है, लास्ट स्टेप को पकड़ लिया जाता है। ठीक है, वहीं से उसको ट्रिक बना दिया जाता है। तो यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हम सीखेंगे क्या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। अभी तक हमने क्या देखा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हमने क्या देखा कि साधारण ब्याज क्या मूलधन पर निकाला जाता है। साधारण ब्याज किस पे निकाला जाता है? मूलधन पर। ठीक है, तो आज हमें सीखना है क्या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक, और इसका कहां कहां यूज है, इंपॉर्टेंस इसका क्या है, आइए सीखते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है इसके बारे में जानिए। जब किसी राशि को उधार लिया जाता है तो उसके उपभोग के बदले में वापसी के समय कुछ अतिरिक्त धन दिया जाता है, जिसे ब्याज कहते हैं। ठीक, जैसे कोई धन लिया गया, आप बैंक से या किसी साहूकार से या किसी अन्य व्यक्ति से कोई धन लेते हैं, तो व्यक्ति या साहूकार या बैंक जो है आपको क्या, आपसे ब्याज वसूल करता है। ठीक है, आपने किसी से धन लिया, मान लीजिए 1,000 रुपये आपकी आवश्यकता है, आप 1,000 रुपये लिए उससे, तो वो उससे आप कहेंगे कि हमें 1,000 रुपये दे दीजिए, हम आपको 6 महीने बाद या साल भर बाद क्या करेंगे, 1,100 रुपये दे देंगे। ठीक, तो ये 1,000 के बदले जो 100 रुपया एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं, ठीक, वही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। जो आप 100 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको 1,100 रुपये दे रहे हैं, आपने उसे लिया है 1,000 रुपये और दे रहे हैं कितना, 11,000। तो ये जो अतिरिक्त आपने 100 रुपये दिए वही क्या है, ब्याज है। तो वही इसमें कह रहा है कि जब किसी राशि को उधार लिया जाता है तो उसके उपभोग के बदले में वापसी के समय कुछ अतिरिक्त धन दिया जाता है, जिसे ब्याज कहते हैं। ठीक, ऐसा समझ में इतना। यदि ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है तो प्राप्त ब्याज को साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। कह रहा है कि यदि ब्याज की गणना किस पे की जाए, मूलधन पर। मूलधन जो धन आपने लिया है, मान लीजिए आपने 1,000 लिया तो वही क्या है, मूलधन है। मान लीजिए आपने उधार 5,000 रुपये लिया तो मूलधन क्या है, 5,000 रुपये है। तो यदि ब्याज की गणना किस पे की जाएगी, मूलधन पर की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, परंतु यदि ब्याज की गणना परंतु यदि एक निश्चित अवधि के उपरांत ब्याज की गणना मूलधन के साथ साथ विगत अवधि के ब्याज पर भी की जाती है तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कह रहा है, परंतु यदि एक निश्चित अवधि के उपरांत ब्याज की गणना मूलधन के साथ साथ विगत अवधि के ब्याज पर भी की जाती है तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। क्या समझ में आया समझ में कुछ? कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना एक निश्चित अवधि के बाद, ठीक है, मूलधन पर, जैसे आपने क्या किया, साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या किया, मान लीजिए 1 वर्ष के लिए आपने साधारण ब्याज निकाला, 5,000 रुपये आपने उधार लिया था, मान लीजिए 200 रुपये क्या आपका ब्याज है। ठीक, तो 500 और जो 200 रुपया ब्याज आया
जब अगले वर्ष ब्याज फिर निकालेंगे, ठीक है, अगले वर्ष जब ब्याज निकालेंगे तो क्या वो उस मूलधन पर भी निकालेंगे और जो 200 रुपया ब्याज आया है उस पर भी निकाल के जोड़ते हैं, वही उसका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्या समझ में आया? मान लीजिए आपने एक वर्ष का ब्याज निकाला, ठीक, एक वर्ष का ब्याज जो भी दिया था 5% या 10%, जो भी ब्याज दर दिया था उस पर आपने क्या किया, एक वर्ष का मूलधन पर ब्याज निकाला। फिर अगले वर्ष जब ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, वो जो मूलधन है उस पर और जो ब्याज आपने दिया है उन दोनों पर फिर क्या किया जाता है, ब्याज निकाला जाता है। उसी को क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। वही इसमें कह रहा है कि परंतु यदि एक निश्चित अवधि के उपरांत ब्याज की गणना मूलधन के साथ साथ विगत अवधि के ब्याज पर भी की जाती है, मतलब मूलधन मान लीजिए 5,000 रुपए, उस पे आपने क्या पहले वर्ष का निकाला 200 रुपए, तो विगत वर्ष कह रहा वही कि मतलब जो 200 रुपया आप ब्याज निकाले उस पर और मूलधन पर, फिर अगले वर्ष जब ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, उस मूलधन पर भी निकालेंगे और 200 रुपया जो ब्याज आया है उस पर भी निकाल देंगे, तो जो ब्याज आएगा वही उसका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इसी प्रकार से फिर अगले वर्ष जब निकालेंगे तो वो जो दूसरे वर्ष वाला, अब पहले वर्ष का जो ब्याज और मूलधन था उसको दूसरे वर्ष के लिए क्या बन गया, वो मूलधन बन गया। फिर दूसरे वर्ष वाला जो ब्याज और मूलधन आया है वो तीसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। ऐसे हम जितने वर्ष के लिए पूछा जाएगा उसका हम हर वर्ष का क्या करेंगे, ब्याज निकाल के उसमें क्या करते जाएंगे, मूलधन फिर प्लस ब्याज। मान लीजिए पहले वर्ष ब्याज निकाले आप मूलधन पर, फिर अगले वर्ष निकालेंगे तो मूलधन प्लस ब्याज पर निकालेंगे, तो वो क्या चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 2 वर्ष का। फिर तीसरे वर्ष जब निकालेंगे तो वो जो दूसरे वर्ष में आपने मूलधन और ब्याज निकाला था, ब्याज दोनों को मिला के ब्याज जो निकाला था वो ब्याज और फिर वो दूसरे वर्ष का मूलधन, उस पर जब ब्याज निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। ठीक है, ऐसा तो वही इसमें कह रहा है कि परंतु यदि एक निश्चित अवधि के उपरांत ब्याज की गणना मूलधन के साथ साथ विगत अवधि के ब्याज पर भी की जाती तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मान लीजिए आपने एक वर्ष का ब्याज निकाला तो मूलधन और फिर उस ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, मिश्र धन। पहले वर्ष में आपने क्या किया, मूलधन पर ब्याज निकाला तो मूलधन ओ प्लस ब्याज वो क्या हो जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, वो जो मिश्र धन है उसमें से क्या हो, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन दिया उसमें आपको क्या पता हो, मिश्र धन दिया हो और मूलधन दिया हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज के निकालने के लिए क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब अगला पॉइंट है चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ने यहाँ पे अमाउंट रहेगा, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ना होके ये क्या है, अमाउंट है। चक्रवृद्धि मिश्र धन, कंपाउंड अमाउंट, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन व चक्रवृद्धि ब्याज के योग को, मूलधन व चक्रवृद्धि ब्याज के योग को चक्रवृद्धि मिश्र धन, कंपाउंड अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड अमाउंट कहते हैं। ठीक, मूलधन व चक्रवृद्धि ब्याज के योग को चक्रवृद्धि मिश्र धन, कंपाउंड अमाउंट कहते हैं। सामान्यतः इसे ए से निरूपित करते हैं। चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का योग जो होगा वही क्या होगा,
चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा। इसे प्राय किससे निरूपित करते हैं? ए से। आसन में चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज का योग कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का मूलधन होता है। क्या यही हमने बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में पहले वर्ष का मिश्रधन और दूसरे वर्ष का क्या होता है? पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का क्या होता है? मूलधन होता है। हमने यही तो अभी समझाया कि यदि पहले वर्ष का क्या आप निकाल लीजिए ब्याज, ठीक है, उस ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे, वही दूसरे वर्ष का क्या बन जाएगा? मूलधन। वही कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाता है। तो पहले वर्ष का जब आप क्या करेंगे, ब्याज को और मूलधन को जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा, वही अगले वर्ष के लिए क्या बन जाता है? मूलधन बन जाता है। तो उस मूलधन पर ठीक ब्याज निकालते हैं। अगला पॉइंट, चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र। यदि P मूलधन है, R ब्याज दर है तथा T समय यानी वर्षों की संख्या, T किसको? इसको वर्षों की संख्या को T लिखिए या N लिखिए। कहीं कहीं क्वेश्चन में देख रहे, कहीं बुक में क्या N लिखा है, कहीं T लिखा है, तो आप T या N कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। यदि मूलधन P है और ब्याज दर क्या R है तथा समय T वर्षों की संख्या को निरूपित करे, तब मिश्रधन A निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। मिश्रधन A बराबर क्या हो जाएगा? P 1 प्लस R बटे 100 और घात में क्या रहेगा? T रहेगा। A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 और घात में T। तो ये P क्या है? मूलधन है। R क्या है? ब्याज दर है। T क्या है? समय यानी वर्षों की संख्या है। और A क्या है? मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा देंगे। A क्या है? मिश्रधन है और P क्या है? मूलधन है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं इसको, A के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? A बराबर हमारा क्या होता है? P 1 प्लस R बटे 100 की घात T। तो हमने A के स्थान, इसके स्थान पे इसको लिख दिया, A बराबर जो था यहां लिख दिया, और माइनस P था तो माइनस P लिख दिया। अब हम P को क्या कर रहे हैं? ब्रैकेट के बाहर कर ले रहे हैं। P को हम क्या कर रहे हैं? ये देखिए P यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है। तो P को हम क्या कर रहे हैं? बाहर कर लिए, तो 1 प्लस R बटे 100 की घात T, और यहां से जब P हमने निकाला तो क्या बचा? -1 बचा। यहां से P निकाला गया तो ये बचा, और यहां से जब P निकाला गया तो 1 बचा। तो ये फार्मूला बन गया चक्रवृद्धि ब्याज। इसी को हम क्या, चक्रवृद्धि ब्याज को CI से निरूपित करते हैं। जैसे वहां साधारण ब्याज को किससे लिख रहे थे? SI से, सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे यहां चक्रवृद्धि ब्याज को CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो CI बराबर क्या हो जाए? P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की पावर T माइनस 1। तो इस तरीके से आप क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना है, यदि आपको क्या पता हो? मूलधन पता हो, ब्याज दर पता हो, समय पता हो, तो इसमें रखिए फार्मूले में, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। नहीं तो एक बार क्या करेंगे, आप मिश्रधन निकालेंगे, ब्याज दर रहेगा, मूलधन रहेगा, समय रहेगा, तो क्या निकालेंगे? मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन में से क्या करेंगे? मूलधन को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। और इस फार्मूले में डायरेक्ट लिखेंगे, रखेंगे इसमें मान, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। दोनों फार्मूले हैं। इससे आप चाहे मिश्रधन निकाल के फिर मूलधन को घटा दीजिए, तब भी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, या आप डायरेक्ट इसमें इस फार्मूले में सभी के मान रख के हल कर दीजिए तो भी आपका क्या चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। आसन में अगला पॉइंट हमारा है रूपांतरण अवधि। रूपांतरण अवधि क्या होता है? ठीक, रूपांतरण अवधि क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यह आवश्यक नहीं कि ब्याज जो है वो क्या हो, ब्याज की गणना वार्षिक ही हो, यह आवश्यक नहीं। कुछ संस्थाएं हैं, ठीक, कुछ संस्थाएं हैं जहां पे क्या ब्याज की गणना छमाही या तिमाही भी की जाती है। ठीक,
हमने क्या कहा कि ब्याज की गणना यह आवश्यक नहीं कि वो उसका क्या वार्षिक ही किया जाए। कुछ वित्तीय संस्थाएं ऐसे हैं जहां पे क्या ब्याज की गणना छमाही या तिमाही भी किया जाता है। ठीक है, यदि ब्याज की गणना छमाही की जाती है तो इसका मतलब क्या है कि जो मूलधन पर है ब्याज, क्या आप मूलधन पर क्या कर लेंगे 6 महीने का ब्याज निकाल के उसको उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो अगले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। यदि आप ब्याज की गणना क्या छमाही कर रहे हैं तो आप मूलधन पर क्या 6 महीने का ब्याज निकालेंगे। 6 महीने का निकाल के उस ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो वो अगले वर्ष के लिए क्या अगले 6 महीने के लिए क्या बन जाएगा, मिश्र मूलधन बन जाएगा। हमने क्या कहा कि यदि आप ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की गणना छमाही की हो रही है तो क्या करेंगे आप मूलधन पर 6 महीने का ब्याज निकाल लीजिए, फिर मूलधन में क्या करिए उस ब्याज को जोड़ दीजिए तो वो अगले 6 महीने के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। ठीक, यदि आप ब्याज की गणना तिमाही कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे मूलधन पर 3 महीने का ब्याज निकाल लेंगे। मूलधन पर क्या करेंगे 3 महीने का ब्याज निकाल लेंगे, फिर मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे, दोनों का योग अगले 3 महीने के लिए, फिर वो क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। ऐसा में तो ये जो हम निकाल रहे हैं इस तरीके से, ठीक, तो वही उसका क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वह अवधि जिसके अंत में ब्याज की गणना संयोजित की जाती है उसे क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। जैसे हमने छमाही देखा तो छमाही हमने ब्याज को संयोजित किया 6 महीने। ठीक, तिमाही तिमाही हमने 3 महीने पे ब्याज को संयोजित किया। तो वही कि वह अवधि जिसके अंत में ब्याज की गणना क्या या ब्याज संयोजित की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, रूपांतरण बोलते हैं। ठीक है, रूपांतरण। आइए इन प्रकार के बारे में जानते हैं। रूपांतरण अवधि पहला दिया है जब ब्याज प्रतिवर्ष लगाया जाता है। जब ब्याज क्या हो, प्रतिवर्ष लगाया जाता हो तो फार्मूला क्या होता है, जब ब्याज प्रतिवर्ष लगाया जाता है तो मिश्र धन ए बराबर होता है P1 + R/100 की पावर टी, या पावर में क्या एन भी लिख सकते हैं आप, कहीं कहीं एन लिखा होता है कहीं कहीं टी लिखा होता है। तो मिश्र धन ए बराबर P1 + R/100 की पावर टी जब ब्याज दर क्या हो, वार्षिक हो। ठीक है, जब ब्याज प्रति छमाही लगाया जाता है तो दर R/2 हो जाएगा। क्यों, यदि आपका ब्याज दर क्या दिया, वार्षिक दिया हो तो उसको दर को क्या कर लेंगे, R/2 कर लेंगे, क्योंकि हमें छमाही ब्याज संयोजित करना है ना। तो क्या करेंगे उसको R/2 कर लेंगे और समय को क्या कर देंगे 2t कर देंगे। क्या कर देंगे 2t। ठीक, समय को क्या कर देंगे 2t कर देंगे। तो हमने क्या किया, ब्याज यदि प्रति छमाही लगाया जाता हो तो दर R/2 कर देंगे और समय क्या कर देंगे 2t। समय को क्या कर देंगे 2t कर देंगे। ठीक, यदि छमाही कह रहा तो उसको क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे ना, 2t कर देंगे। तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, a बराबर P1 + R/2/100 और पावर में क्या लिख देंगे 2t लिख देंगे। ठीक, यदि ब्याज दर क्या हो, प्रति छमाही लगाया जाता हो तो दर को R/2 कर देंगे और समय जो है, समय यानी वर्षों छमाही की संख्या जो उसको क्या कर देंगे, दूना कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, मिश्र धन ए बराबर P1 + R/2/100 की पावर 2t। ऐसे जब ब्याज प्रति तिमाही लगाया जाता हो तो दर क्या हो जाएगा R/4। जब ब्याज क्या तिमाही लगाया जाता है तो दर क्या हो जाएगा R/4 हो जाएगा और समय क्या हो जाएगा 4t। समय क्या हो जाएगा 4t। ठीक, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, a बराबर P1 + R/4/100 और घात में क्या हो जाएगा 4t। ठीक, यदि जब ब्याज की दर क्या हो अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग दी गई, जब ब्याज की दर क्या हो अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग दी गई हो, R1 R2 R3 इस तरीके से। ठीक है,
अलग अलग वर्षों के लिए या ब्याज दर अलग अलग दी गई हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, मिश्र धन ए बराबर पी 1+R1/100 गुणा 1+R2/100 फिर गुणा 1+R3/100, यानी ये सब क्या इंटू में है, गुणे में है। P 1+R1/100 इंटू 1+R2/100 इंटू 1+R3/100। ठीक, ये 4 टाइप के आपके फॉर्मूले बन गए। जब ब्याज दर क्या हो, प्रतिवर्ष लगाया जाएगा तो मिश्र धन ए बराबर P 1+R/100 की पावर T हो जाएगा। जब ब्याज प्रति छमाही लगाया जाता तो दर क्या R/2 हो जाएगा और समय 2T हो जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा P 1+R/2/100 की पावर 2T। जब ब्याज प्रति तिमाही लगाया जाता है तो दर क्या हो जाएगा, R/4 कर देंगे और समय को 4T कर देंगे। तो मिश्र धन ये बराबर क्या आ जाएगा, P 1+R/4 की बटे में 100 और घात क्या है 4T। ठीक, जब ब्याज की दर अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग दी गई हो, R1 R2 R3 इस तरीके से, तो मिश्र धन ए क्या हो जाएगा, P 1+R1/100 इंटू 1+R2/100 इंटू 1+R3/100। तो इसमें रखेंगे मान को और सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? आइए कुछ क्वेश्चन भी किया जाए। क्वेश्चन है हमारा 5% वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपए का 2 वर्ष पश्चात मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को पहले तो आप सावधानी पूर्वक पढ़िए। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपए का 2 वर्ष पश्चात प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको क्या करिए, लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको क्या करिए, लिख लीजिए। क्या दिया है, 5% वार्षिक ब्याज दर कितना दिया, ब्याज दर दिया है 5% वार्षिक, फिर मूलधन P बराबर दिया आपका 800 रुपए। ये इसको ब्याज दर को क्या 8 से लिखते हैं, और समय T कितना है 2 वर्ष। तो कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपए का 2 वर्ष पश्चात प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन का फार्मूला हमने क्या बताया है, फार्मूले में रखिए और आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है मिश्र धन ए निकालना है। तो मिश्र धन ए बराबर हमने क्या बताया है, P इंटू 1+R/100 की पावर T, ये तो बताया गया है। अब इसमें रखिए इसमें ए बराबर हमारा क्या, मिश्र धन ए बराबर हो जाएगा P कितना है 800, फिर 1+R कितना है 5 बटे में क्या लिखना है 100 और घात में क्या लिखना है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो ये हो जाएगा 800 गुणे, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो लघुत्तम हो जाएगा इसका, क्यों, तो बटे 1 है, 1 से भाग करेंगे कितनी 100 बार जाएगा, 100 से फिर क्या करेंगे अंश में 1 में क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100। क्या करें कि यहाँ बटे में कुछ नहीं तो क्या बटा 1 कर लेंगे, 1 और 100 का लासा कितना होगा 100 होगा। अब 1 से 100 में भाग करेंगे 100 बढ़ जाएगा, जितनी बार जाता है भाग उससे क्या अंश में गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 100 प्लस, अब इस 100 से इस 100 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, जितनी बार भाग जाता है उसको क्या अंश में गुणा करते हैं, तो 100 से भाग करेंगे 100 में तो 1 बार जाएगा, 1 से 5 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 1 के 5, ये हो गया। ठीक, अब बराबर क्या करेंगे 800 गुणे इसको जोड़ लीजिए कितना 105 बटा 100 की घात 2, इसको बराबर लिख सकते हैं 800 गुणे 105 बटे 100, इसको लिख सकते हैं 105 बटे 100। ठीक, अब इससे देखिए इसका 2 जीरो इसका 2 जीरो कैंसिल हो गया ना। अब क्या करेंगे,
अब 5 से इसको भाग दे के देखिए, क्यों 5 से भाग करके देखिए, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर लिखेंगे 8 गुणे 5 से भागे 5 दूना 10, 5 एकम 5, ये कितना हो गया 5 दूना 10 20 आ गया। ठीक, फिर इसको 5 दूना 10, 5 एकम 5 और ये 5 चौक 20। अब देखिए 4 दूना 8, ये भी कर लिया। अब इनको गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 21 गुणे 21 आया है। 21 का गुणा करेंगे तो कितना आता है 441, क्यों 441 आएगा। फिर 2 से गुणा करना तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 कितना आ गया 882 रुपये। ठीक, ये आ गया आंसर आपका। मिश्रण कितना आ गया 882 रुपये। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में क्वेश्चन में जो जो दिया था हमने उसको लिख लिया, ब्याज दर दिया था उसको लिख लिया, मूलधन दिया है 800 रुपये, पी बराबर हमने 800 रुपये लिख लिया, समय दिया था 2 वर्ष, तो 2 वर्ष हमने समय को लिख लिया। क्या पूछ रहा था मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणे में फिर 1 प्लस r/100 की पावर क्या टी। ठीक, टी क्या है वर्षों की संख्या जो है, उसी को n से लिखिए टी से, तो ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 9 लाख रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है। क्या कह रहा है 9 लाख रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है। ब्याज क्या प्रतिवर्ष संयोजित होता है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लीजिए, फिर देखिए क्या पूछ रहा है और कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए आगे क्या क्या लिखा है। 9 लाख दिया है तो ये हमारा क्या है मूलधन, क्या है मूलधन है। मूलधन पी बराबर हमारा कितना है 9 लाख, 9 लाख रुपए। ठीक है, ये हमारा क्या है मूलधन हो गया। फिर ब्याज दर कितना दिया है, ब्याज दर स्मॉल आर बराबर दिया है 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। ठीक, समय समय टी दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है, अब क्या एक चीज कह रहा है 3 वर्ष के लिए ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना, क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी सीआई निकालना है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो सीआई बराबर क्या बताया गया है, एक सीआई बराबर आपको फार्मूला बताया गया है पी, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 की पावर टी और माइनस में 1। एक तो ये बताया गया है, एक बताया गया था कि आप क्या करिए मिश्रधन निकाल लीजिए, फिर मिश्रधन में से क्या मूलधन को घटा दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इस फार्मूले से करके देखते हैं पहले। ठीक, इस फार्मूले से हम हल करके देख रहे हैं कितना आएगा। लिखिए, इसमें मान को लिखिए, सीआई बराबर पी कितना हमारा 9 लाख रुपए। ठीक, गुणे 1 प्लस आर कितना है 10% बटे 100 की पावर कितना 3, टी कितना है 3 है, तो हमने टी के स्थान पे क्या 3 लिखा, और यहाँ पे -1 भी लिखना है जी। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 9 लाख। ये देखिए एक जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा, तो इसका लासा लेंगे तो 10 आएगा। यहाँ बटे में कुछ नहीं तो बटा 1 लिख देंगे, बटा 1 लिखेंगे तो 1 और 10 का लासा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1 से 10 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, उससे 1 में अंश में गुणा करना है, 10 1 10, ये हो गया। प्लस अब इस 10 से क्या करेंगे, इस 10 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, उस 1 से अंश में 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, इसकी घात 3 और -1। ठीक, कितना आ जाएगा ये 9 लाख गुणे ये हो जाएगा 11
बटे 10 की घात 3 और ये -1। फिर क्या करेंगे, 9 लाख गुणे, इसको सॉल्व कीजिए, 11 की घात 3 है, इसको 11 बटे 10 की घात 3 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 की घात 3 बटे 10 की घात 3। ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, अंश पर भी घात आएगी और हर पर भी घात आएगी। तो हमने इसको इस तरीके से लिया। अभी 11 की घात 3 कितना होता है, 11 की घात 2 121 होता है। फिर इसमें 11 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1331। कितना आ जाएगा, 1331 कितना आएगा बोलिए। 11 की घात 3 कितना होता है, 1331 होता है। और 10 की घात 3 कितना हो जाएगा, 1000। ठीक, -1 भी तो है, तो हम इसको यहां लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 1331 बटे 1000 -1। ठीक, बोलिए समझ में आया कि नहीं। 11 की घात 3 कितना होता है, 1331 होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 9 लाख गुणे इसको, अब इसके देखिए बटे में यहाँ कुछ नहीं, बटा 1 है, तो क्या 1 बटा 1 हम लिख सकते हैं ना। 1 ये जो है इसके नीचे हम क्या, कुछ नहीं है बटे में, तो 1 लिख सकते हैं। अब 1000 1 का लासा कितना होगा, 1000 कितना होगा, 1000। अब 1000 से क्या है, इसमें भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 1 से क्या अंश में, यानी 1331 में गुणा करेंगे 1 से, कितना आएगा, 1331 ही आएगा माइनस। अब 1 से भाग करना है, 1 से भाग करेंगे 1000 में कितनी बार जाएगा, 1000 बार जाएगा। उस 1000 से क्या अंश 1 में गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा, 1000। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं। ये बराबर कितना हो जाएगा, 9 लाख गुणे घटा के देंगे 331 बटे 1000 आ जाएगा। अब 1000 से इसका 3 शून्य क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 0 0 2 0 है तो 2 0 लिख दीजिए। अब 9 से 9 1 कम 9, 9 त्रिक 27 के साथ, फिर 9 त्रिक 27 तो 29, कितना आ गया, 2000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,97,900, 2,97,900 रुपये क्या आ गया, इसका ब्याज आ गया 2,97,000। इसको थोड़ा सावधानी देखिए, तो कितना आ गया, 2,97,900 आ गया। ठीक है, हमने 9 लाख का निकाला तो कितना आ गया, 9 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ, तो 9 लाख का हमने निकाला, कितना आ गया, 2,97,900 रुपये इसका क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, असल में जो जो दिया था हमने क्या उसको लिख लिया है, फिर उसके बाद क्या किया, फार्मूले में रखा और आंसर आ गया। यही आप क्या कर सकते थे, आप मिश्र धन पहले निकाल लेते, मिश्र धन निकालने के बाद क्या करते हैं, मूलधन को घटा देते। तो मिश्र धन वाला फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन ये बराबर होता है P1 + R/100 की पावर t, यही तो होता है। पहले आप क्या करेंगे, मिश्र धन निकाल लीजिए, फिर मिश्र धन में से क्या करेंगे, मूलधन ये जो दिया है उसको घटा लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, साधा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो एक फार्मूला ये था, इससे हमने किया, एक दूसरा हमने वो जो बताया था, ये बराबर P1 + R/100 की पावर t, और जब निकालेंगे CI निकालेंगे तो क्या कर देंगे, A - P कर देंगे, इन दोनों फार्मूले से। ठीक, इससे भी आप सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही देय हो। यदि ब्याज क्या कह रहा है, छमाही देय हो, तो यदि ब्याज छमाही देय हो तो क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो
जो जो दिया है पहले उसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, मूलधन दिया है, मूलधन P बराबर दिया है कितना, 2100 रुपये। क्यों, पहले जो क्वेश्चन में आपको दे रहा है उसको क्या कर लीजिए, लिखिए मूलधन P बराबर कितना दिया था, 2100 रुपये, तो हमने लिख लिया 2100 रुपये। ठीक, फिर ब्याज दर कितना दे रहा है, ब्याज दर दिया है, ब्याज दर स्मॉल आर बराबर 10%। ये क्या कह रहा है, वार्षिक। ठीक, ये वार्षिक है। फिर समय कितना दे रहा है, समय दे रहा है 1 वर्ष। समय कितना, 1 वर्ष। इसको हम क्या लिखेंगे, टी बराबर समय टी दे रहा है 1 वर्ष। ठीक है, समय टी है 1 वर्ष। अब बताइए हमने क्या कहा था कि जब ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो, जब ब्याज क्या हो, छमाही दे हो, तो क्या फार्मूला बताए थे कि जो ब्याज दर दिया रहेगा उसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, और समय टी जो है वो क्या, उसको हम दूना कर देते हैं। यही तो बताया गया था। 2t कहते कि दर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, और समय जो हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो पहले तो आप निकाल लीजिए दर r क्या हो जाएगा, ये तो वार्षिक था, जब हम छमाही निकालेंगे, छमाही ब्याज दर क्या हो जाएगा, छमाही ब्याज दर, छमाही ब्याज दर हो जाएगा r/2। तो इसको कर लेंगे 10/2 करके, तो ये क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5%। ठीक है, ये आ गया 5%। और समय 1 वर्ष है, समय 1 वर्ष है, तो इसको क्या, 2 छमाही क्या हो जाएगा, 1 वर्ष बराबर 2 छमाही। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला हमारा बन जाएगा CI बराबर तो मिश्रधन निकालने के लिए फार्मूला क्या बताए थे, ये हो जाएगा P1 प्लस r/2/100 की पावर 2t, यही तो कहते हैं, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इसको रख दीजिए यहाँ पे। हमें CI निकालना है ना, क्या निकालना है, CI निकालना है। CI निकालने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, मिश्रधन निकाल लेते हैं। ठीक, मिश्रधन A बराबर होता है P1 प्लस r/2/100, और यहाँ पे 2t बताए थे कि जब ब्याज दर क्या हो, छमाही दे होगा, तो क्या करेंगे, दर जो दिया रहेगा उसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, और समय जो है उसको क्या कर देंगे, 2t कर देंगे। तो फार्मूला ये बन के आया था। अब इसमें रखिए, A बराबर हो जाएगा, P कितना दिया है, 2100 रुपये, यानी 2100 रुपये, गुड़े 1 प्लस r कितना है, r/2 कितना आया है, 5%, 5 लिखिए बटे में 100, गुड़े और घात में क्या रहेगा 2t, t कितना है 1 है, और छमाही के हिसाब से 2t यानी t के स्थान पे 1 रखेंगे तो क्या 2 आ जाएगा। ठीक, अब ये कितना बन जाएगा, t देखिए 1 है ना, तो t यहाँ 2t है, t के 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको लिखिए, अब यहाँ देखिए बटे में कुछ नहीं, तो क्या बटा 1 कर देंगे, यहाँ 5/100 था, यहाँ बटे में कुछ नहीं, तो क्या 1 कर देंगे। अब 1 इस हर का, इसका ये हर 1 है, यहाँ पे 100 है, इसका क्या लेंगे, लासा। तो लासा दोनों का 1 और 100 का लासा कितना, 100 होगा। अब 1 से 100 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। 100 से 1 अंश में गुणा करना है, तो कितना 100 आ जाएगा, प्लस अब जब 100 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 1 से 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 की घात 2, कितना आ गया, 105/100। ठीक, अब इसको छोटा कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, या ऐसे एक बार लिख लीजिए। ठीक है, 105/100 और बड़े 105/100,
तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका कैंसिल हो गया। अब 5 दूना 10, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 1 5 दूना 10, ये आ गया 20। ठीक, ऊपर 21 आया नीचे 20। ऐसे इसको भी काट सकते हैं। 5 दूना 10, 5 1 5, 5 चौके क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 3 बार तो 21 का गुणा है क्यों, और बटे में 4। अब 3 बार 21 को गुणा करेंगे तो कितना आया था, यहाँ पे ये तो 11 का था, 21 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए कितना आएगा, गुणा करेंगे, गुणा कर लीजिए। 21 का क्यूब करना है, यानी 21, ये कितना गुणा आया था, अब फिर इसमें 21 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा, 1 4 4, 2 2 चौकाट 2 चौकाट कितना, 1 6 8 6 8 4 12 और ये 9, कितना हो जाएगा, आ गया 9261। भाग करिए कितना आएगा, 4 दूना 8, ठीक, फिर 4 3 12, 4 दूना 8, 4 3 12, इक्कीस है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 है, हमने 5 दूना 10, 5 1 5, ये गुणा करने पे हमारा कितना आ गया, 9261 आ गया। ठीक है, अब इसको भाग करिए तो 4 दूना 8, ठीक, 4 दूना 8, फिर एक आएगा, 2 आएंगे, 4 3 12, फिर 6 बताएंगे, 4 1 4, 2 बचेगा, 1 बताएंगे 21, 4 पंचे 20, फिर 1 दशमलव लगाएंगे 10 होगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आ गया क्या, मिश्र धन हमारा आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, मिश्र धन, ये हमारा आ गया मिश्र धन। तो CI निकालने के लिए क्या करते हैं, A माइनस पी, मिश्र धन में से हम क्या करते हैं, मूलधन को घटा देंगे। ठीक है, मूलधन को घटाएंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 215 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 215.25, 215 रुपये 25 पैसे। ठीक है, समझ में। तो एक ये था, एक क्या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, CI बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P1 प्लस R बटे, यहाँ क्या कहते हैं, R बटे 2 हो जाएगा बटे 100, और यहाँ पे 2 और -1 हो जाएगा। फार्मूला क्या है, इसी फार्मूले को हमने क्या डायरेक्ट कर दिया, तो P1 प्लस R बटे 2 बटे 100 की पावर 2 -1, अब इस फार्मूले में रख दीजिए, इसमें क्या रख दीजिए मान को, तो आंसर आपका आ जाएगा। क्यों, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, हमने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताया और फिर कुछ क्वेश्चन भी किया गया, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल किए जाएंगे। तो बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पहले आप बेसिक से लगाना क्वेश्चन को सीखिए, फिर आप उसमें ट्रिक बखुद खोज लेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।